आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इन चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। चलो अब हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, फिर सीखेंगे भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग सीख लेते हैं। क्या है हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल दिया है कि 4/2 प्लस 5/2 हमें निकालना है। इसका क्या है, जोड़ है भिन्न का। फिर क्या है 6/3 माइनस 9/6, इसका क्या करना है, मुझे घटाना निकालना है। मतलब क्या है, भिन्न का घटाना। कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमें भिन्न में ध्यान क्या रखना होता है, भिन्न में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं क्या, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनमें क्या है, जो एग्जाम्पल हमारे पास दिए हैं इनमें हमें ये देखना होता है कि जो नीचे दोनों तरफ है ये समान है तो हर तो समान हो जाएंगे। अगर इसमें असमान है तो हर असमान हो जाएंगे। लेकिन जब हर समान होते तो हमें क्या करना होता है, और हर समान नहीं होते तो हमें क्या करना होता है। चलो हम लोग ये चीजें सीखते हैं। चलो क्या है, जैसे कि मान लेते इधर है 4/2 प्लस 5/2, तो इधर दोनों तरफ क्या है, हर समान है। क्या है, दोनों तरफ 2 है तो इसके हर तो समान है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना ये होगा इसमें कि ऊपर जो है संख्याएं, तो ऊपर हमने क्या है 4 प्लस 5, 4 के बाद क्या है 5, तो 4 प्लस में क्या है 5, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बटे में कितना है, दोनों तरफ 2 है तो हमें दोनों तरफ की 2 की यहाँ पर हम लोग एक जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको इसमें जो है जोड़ना है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। बटे में कितना है 2, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर ये कट रहा है तो इसको हम लोग काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये कट नहीं रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब हर समान होते हैं तो भिन्न का जोड़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब भिन्न के घटाने से हम लोग आपको समझाएंगे कि यार भिन्न समान मतलब हर समान ना हो तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हर समान नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास 6/3 माइनस 9/6, क्या है इसमें हमारे पास क्या है, हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि हरों को हमें समान करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलो करते हैं इसको। क्या है, इधर 6 है इधर 3 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें 3 को ऐसा कर सके कि हमें ये 6 बना दें। तो ये 3 के पहाड़े में 2 आता है, 3 दूनी 6, तो हम इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा करा देंगे। जब हमने नीचे 2 से गुणा कराई तो हमें ऊपर भी 2 से ही गुणा कराना पड़ेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब आपकी संख्याएं इस तरीके से हों तो अब आपको क्या करना है, अब इसको लिखना है 6 दूनी 12, तो 12 हमें यहाँ पर लिख देना है। बटे में कितना है 3 दूनी 6, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पर लिखा। 9 है तो 9 हमने यहाँ पर लिखा। नीचे कितना 6 है तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे क्या है 12/6 माइनस 9/6, दोनों तरफ हमारे हर क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, अब हमें करना ये होगा इसमें से इसको माइनस करना। जैसे इसमें हमने देखा था जब हर समान थे, तो अब इसमें से हम इसको देखेंगे तो 12 है ऊपर तो हम ऊपर 12 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 9 है तो 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें करना ये है दोनों तरफ 6 तो हम एक तरफ यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना। करते हैं सॉल्व। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। बटे में कितना है 6, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, काटते हैं। चलो, तो 3 एकम क्या होगा 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा, तो इसको करना है 1 बटे कितना है 2, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना कर सकते हैं। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं, जब हर असमान होते हैं तो पहले हरों को हम लोग बराबर करते हैं, फिर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर नहीं कटता है तो इस तरीके से छोड़ देते हैं, और कटता है तो हम लोग इस तरीके से छोड़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कटेगा उस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का मतलब गुणा और भिन्न का भाग, इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको भी आप सीख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का भिन्न का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या है 12/4 इंटू 9/5, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर देखेंगे 18/9, फिर 6/45, इसको कैसे करेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। क्या है हमारे पास 12/4 इंटू 9/5, तो करते हैं। चलो
तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर नहीं देखने पड़ते हैं, अंश और हर इसमें हमें नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, आपको इसमें देखना ये सिर्फ पड़ता है कि ऊपर ये संख्या अगर इस तिरछी संख्याओं से कट रही हैं तो हम काट देते हैं, अगर इससे नहीं कट रही हैं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे, जब ये संख्याएं नहीं कटती हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं के हम लोग गुणा करा देंगे, नीचे वाली संख्याओं की गुणा करवा देंगे, कराते हैं। चलो, तो 12 कितना है, ऊपर क्या है 12 है, गुणे का चिन्ह है तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया, 9 है ऊपर तो हमने 9 लिख दिया, बटे में क्या है, बटे में हमारे पास इधर 4 है तो हमने 4 लिख दिया, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया, 5 है तो हमने 5 यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब हमें करना ये होगा, इनकी आपस में गुणा करा दें, कराते हैं। 12 नामा कितना हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है 12 नामा 108 होता है, बटे में क्या है 5 चक्कू 20 कितना हो जाएगा, 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, तो हमने 20 यहाँ पर लिख दिया। अब आप दे सकते हैं कितने से कटेगा, ये कटेगा 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से जब हम काटेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, हम इसको 4 से डायरेक्टली काट लेते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं, चलो 4 से ये कट जाएगा ना, कटेगा देखो, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितने 2, तो 4 सत्तो 28, 7 आ जाएगा ना, 4 सत्तो 28, तो 28 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर बचा है कितना 27 सही, बटे में क्या होगा 5, 27 बटे 5। अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 27 बटे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं है तो इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये 4 से हमने काटा, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 बार चला गया तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 10 था तो यहाँ पर 2 बचेगा, अब यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो 4 सत्तो 28 क्या होगा, 4 सत्तो 28, तो 27 आ गया ना ऊपर, तो 27 बटे 5 हमने यहाँ पर लिख दिया और इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको ही हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हमें भाग का है, मतलब 18 बटे 9 भाग 6 बटे 45, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको तो सबसे पहले हमें ये भाग का चिन्ह जो होता है इसको हमें गुणे में चेंज करना होता है। तो गुणे में हम लोग इसको चेंज कैसे करते हैं, चलो हम लोग सीखते हैं। गुणे में कैसे चेंज करते हैं, जैसे ही संख्या है, पहली संख्या जो भी है तो पहली संख्या हम ऐसे ही लिख देते हैं। 18 बटे 9 है तो हम लोग 18 बटे 9 ही लिख देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये भाग था हम यहाँ पर गुणे में इसको चेंज करेंगे तो ये 6 बटे 45 था ना, ये संख्या पलट जाती है। 6 बटे 45 था तो ये हो जाएगी 45 बटे में 6। ठीक है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जब ये भाग का चिन्ह होता है तो संख्या आपको इस तरीके से लिखनी होती है, लेकिन जब हम इसको गुणा में चेंज करते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। जैसे 6 बटे 45 था तो यहाँ पर 45 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, जैसे कि हमने इसमें सॉल्व किया था, इसमें भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर इस संख्या से ये वाली संख्या जा रही है, उस संख्या से ये संख्या कट रही है, तो उसको हम यहीं पर काट लेते हैं, काटते हैं। तो 6 एकम 6, 6 त्याय 18, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 पचे 45। ठीक है, ये संख्याएं कट गई, तो क्या ऊपर क्या है 3 इंटू कितना आया है 5, कितना है 5, और ये कि इसमें कोई वैल्यू नहीं रखती तो हम डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 त्याय कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी करना सीख गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना आ गया होगा।